द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ रोजाना जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसी में अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के मध्य आया है आज। तो आज देखते हैं आप लोग के कितने प्रश्न इसमें सही होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, और आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और प्रश्न के ऑप्शन को भी पढ़िए और आंसर को भी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तो पहले प्रश्न को लेते हैं देर न करते हुए। तो पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये बताना है। तो आप लोग जानते होंगे कि वाच्य तीन प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उसमें जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कह रहा है किस वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये बताना है। कमेंट करके आप लोग उत्तर बताएं कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। बट कृतवाच्य जो है उसमें आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का जो है प्रयोग होता है। और उस वहीं पे कर्मवाच्य की बात करते हैं, तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया की जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी यावत जातते शिल पर परत निशान। तो इस पंक्ति में अलंकार बताना है। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दृष्टांत होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या विरोधाभास होगा। कमेंट करके आंसर को सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, जो कि दृष्टा अलंकार यहाँ पे इस जिक्र किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट जो है इसका सही होगा। इसी के साथ अगला है, करो या मरो किस प्रकार का वाक्य है। अच्छा प्रश्न है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या कोई नहीं। तो जहाँ पे या, लेकिन, पर, अतः, अतः ये सारे शब्द जो हैं लगे होते हैं, वो आपका संयुक्त वाक्य कह होता मतलब बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास होगा। अच्छा प्रश्न है, द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा या बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय समास होगा। कमेंट करके बताइए उत्तर कौन सा इसका सही होगा। तो देवासुर में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह जब किया जाएगा तो देव और असुर बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है। वक्ता है, अधिवक्ता है, प्रवक्ता है या वाचाल। तो अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वो वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट को देखा जाए तो शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए कौन सा शुद्ध है बताइए। तो शुद्ध वाक्य आपका पहला ही है, हिरण्यकशिपु पढ़ा जाता मतलब लिखा जाता है शुद्ध वाक्य में। माफ़ कीजिएगा, वाक्य नहीं शब्द जो है हिरण्यकशिपु सही है, ऑप्शन पहला सही है, बाकी सारे बी, सी और डी जो हैं गलत हैं, अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन सही होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। चारों ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि विश्वनाथ इस कथन के जो है मतलब कथन को कहने वाले विश्वनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पद्यांश को देखना है यहाँ पे। उम्मीद है पद्यांश आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं, हवा क्यों तिलमिला रही है ये बताना है। तो हवा जो तिलमिला रही है वो दिए के निरंतर जलने से हवा तिलमिला रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है में कौन सी, इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है ये बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया, कर्मक या सकर्मक है।
तो जहाँ पर अपना खुद काम न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाया जाता है वहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उमा नौकर से दूध मंगवाती है ना कि मांगती है। ठीक, तो मंगवाने, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट को देखा जाए, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए कौन सा इसका उल्टा है सुलभ का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, आकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो आकार का तद्भव रूप जो होता है वो आकाज होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं ये बताना है, 5, 6, 7, 8। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हिंदी में कितने भेद होते हैं कारक के। तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान और पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ये सारे जो हैं 8 कारक के भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8 प्रकार के। नेक्स्ट को देखा जाए, और ये पद्यांश है, आप कीजिएगा पद्यांश ना गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जीवन अगम्य है क्योंकि वह, ऑप्शन पढ़िए बताइए कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ए जो है सही हो जाएगा, संज्ञा। उसी पे अगला प्रश्न जो है, दुष्परिणाम में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, दुर, दुष, दु, दुष्प। तो इसमें दुष्परिणाम में ऑप्शन बी सही होगा, इसमें दुष उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के आगे अगला है, धुंधला में प्रत्यय बताना है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो धुंधला में ला प्रत्यय लगा है, सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। धुंध में ला जुड़ गया है इसलिए ये धुंधला हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन चारों आपके सामने, बताइएगा कौन सा होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जो कि जगत धन नाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक मुंह दोनों से, या किसी से नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। जैसे अगर अंक, आह, ई पढ़ना है तो दोनों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, मूछ मुड़ाना मुहावरे का अर्थ बताना है, नए फैशन करना, हार मानना, शर्त लगाना, पितृहीन होना। तो मूछ मुड़ाना का तात्पर्य होता है हार मानना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो वामा स्त्री का पर्यायवाची होता है, कामिनी भी होता है, और वहीं पे महिला भी हो जाएगा। लेकिन इंद्रा जो है स्त्री की पर्यायवाची ना होकर के ये लक्ष्मी की पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है कि 3 प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। 18 होते हैं, 19 होते हैं, 20 या 21, कौन सा होगा इसका ऑप्शन? तो इसमें 3 प्रत्याहार में 18 जो है प्रत्यय होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, दारा शब्द
किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग का है? तो इसमें ये दारा जो लिखा गया है ये पुल्लिंग शब्द है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अथ इति अभ्यस्य अथाह किमस्ति। तो यहाँ पे अथ का अर्थ बताना है, तो अथ का अर्थ जो होता है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, जो कि अनंत, अनंतरम यानी कि अनंत, अनंत कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अक्ष प्लस ऊहिनी में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि वृद्धि संधि है। मिलाया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो अच्छाहुड़ी जो है इसका संधि रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका वृद्धि संधि होगा। नेक्स्ट की तरफ चक्रपाणी में समास बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो चक्रपाण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट की तरफ अनुपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो अनु में देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करके आप लोग भी बताते रहें। अनुराग, अनुभव, अनुपस्थित, अनुकृति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि अनु उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द बताना है। तनया, तनुजा, तनया या सुता। तो पुत्री की पर्यायवाची जो होता है वो तनया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तनय, तनुजा या सुत, ये सारे जो हैं तीनों पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये पुत्र की पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखा जाए तो अगले प्रश्न में जो ये वांग में लिखा है, ये अंडरलाइन किया गया है वांग में, तो इसमें इस पद में विभक्ति कौन सी है ये बताना है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। भू धातु लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा होगा? तो इसमें जो भू धातु लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन जो होगा वो भवति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी जो है सही होगा इसका। नेक्स्ट है, ये संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग आंसर को देखते हैं। तो इस उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में कह रहा है कि मूर्खाणाम समयः कथा गच्छति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निद्रया कलहेन च, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इंग्लिश के 10 प्रश्न आ गए हैं, तो फटाफट इंग्लिश के भी 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला जो 31 नंबर प्रश्न है, इसमें खाली स्थान भरना है। तो खाली स्थान पे कौन सा शब्द भरा जाएगा ये बताना है। कमेंट करके आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, अ पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट, इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी खाली जगह को भरना है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही होगा, ए भरा जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न जो अंडरलाइन हुआ है, उसी के विषय में यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन चारों पढ़िए और बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हु वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 34 नंबर का चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए क्वेश्चन पढ़ने के बाद और बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो 34 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अगेंस्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें वॉइस चेंज करना है, तो 35 में जो वॉइस चेंज हो जाएगा
वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न, नरेशन बनाना है इसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट है 37, तो ये शब्द जो लिखा गया है यहाँ पे, इसका अपोजिट क्या होगा? चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो 37 नंबर में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताना है वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सिनोनिम्स होता है, तो जिस शब्द का समान मीनिंग होता है उसको सिनोनिम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन दिया गया है, आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के विषय में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइज लाइक ए माउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ए बी सी डी, कमेंट करके बताइए। तो ये सिमिली आपका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट, ये कंप्रीहेंशन पढ़िएगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 40 नंबर में पूछा जा रहा, द पैसेजेस फोकस ऑन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, डी सही होने के साथ साइंस के प्रश्न आ गए हैं। तो इसमें प्रश्न को पढ़िएगा और उसके बाद ये अंकित प्रश्न टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक। हम इसके ऑप्शन को बताते हैं जो सही है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के लोड करके वहाँ से भी हल कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सर्च करके वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो 41 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो 20 सही हो जाएगा। और 42 नंबर पे चलते हैं। तो 42 में क्वेश्चन में जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला ये भी न्यूमेरिकल के प्रश्न ही हैं, तो इसमें भी सी सही होगा। 2/3। नेक्स्ट की तरफ, कैल्शियम धातु का वायु में जलना एक किसका उदाहरण है? तो जब कैल्शियम धातु वायु में जब जलता है तो ये जो उदाहरण होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? अच्छा प्रश्न है। 7 होता है या 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या 0 होता है? तो अगर शुद्ध जल की बात करते हैं, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, तो उसका मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक। और अगर क्षारीय हो जाता है तो 7 से अधिक होता है, और यदि जो है अम्लीय होता है तो 7 से कम होता है। लेकिन यहाँ पे अम्लीय विलेन का बात कर रहा है, तो अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये बताना है। तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जिसमें पहला धातु होता है, दूसरा अधातु होता है और तीसरा जो होता है वो उपधातु हो जाता है, ठीक। ऑप्शन इसका सी 3 सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जाइलम जो होता है
ये किसके परिवहन में सहायक करता है या सहायता करता है? भोजन में, पानी में, भोजन मतलब भोजन के परिवहन में, या पानी के परिवहन में, या पोषक तत्व के परिवहन में, या भोजन तथा पानी दोनों के परिवहन में सहायता करता है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसमें जाइलम जो शब्द है ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये जल और खनिज लवणों का संवाहन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पे एक शब्द आपको कभी प्रश्न के रूप में मिल जाएगा जो फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम होता है। और ये फ्लोएम जो होता है ये आपका, इसका जो कार्य होता है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है फ्लोएम का। लेकिन जाइलम का जो कार्य होता है ये पहुंचाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। मनुष्य में कृंतक दांतों का कार्य क्या है? तो कृंतक दांतों का कार्य जो होता है मनुष्य में वो भोजन को कुतरना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतरना, काटना, जो भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायता होता है? या अग्नाशय रस जो होता है ये किसके पाचन में सहायता होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन वसा दोनों के, या प्रोटीन और एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों के, या इन सभी के पाचन में ये सहायक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अग्नाशय रस जो होता है ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट में पूछा रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि उसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का प्रश्न और गणित के प्रश्न सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ से जाकर के इसके पीडीएफ को देख लिया करें और वीडियो को जो है देख लिया करें। और वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो पीडीएफ को जाके हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस से लोड करके वहाँ से आप लोग इसको जो है सॉल्व करिए बैठ के आराम से। चलिए 71 प्रश्न देखते हैं। इसमें कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था ये बताना है। तो इसमें जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव सही हो जाएगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार की बात किया जा रहा है। सी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो स्थित है वो आपका कृष्णा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न 1957 में 57 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का नाम था जो 1857 में भाग लिए थे? तो इसमें तात्या टोपे उनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है?
इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो इसमें रमाकांत देव ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, राधाकांत देव ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला है फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है ये बताना है। आगरा में, रायबरेली में, गाजियाबाद में या सहारनपुर में? तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो स्थित है ये आपके रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ आगरा में बात करते हैं तो आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है और गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा स्थित है, हिंडन। और सहारनपुर में सरवासा हवाई अड्डा स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखा जाए, सौरमंडल में किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। तो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह मौजूद हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ग्रहों की संख्या है जो कि 82 है। और बृहस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 है इसके पास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस के लिए जो सबसे उत्तरदायी मुख्य रूप से गैस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? इसका तात्पर्य है कि बाएं पर ना मिलके दाहिने पर मिलती है। तो यमुना है, गोमती, घाघरा, कोसी। तो इसमें यमुना नदी जो है आपका ये गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलती है, ये दाहिने से आकर के मिल जाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट ही सही हो जाएगा। और उसी कड़ी में अगर बात करते हैं सोन, टोन्स, तो ये सारी नदियां जो हैं सारी बाएं साइड से ही मिलती हैं। दाहिने साइड से मिलती हैं और ये सारी जो हैं बाएं साइड से मिल जाती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है ये बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर जो है वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण से, जो कि शिक्षण पुनर्बलन का आवश्यकताओं का क्रम है। तो यह कथन किसका है? शिक्षण पुनर्बलन का आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन बताना है। किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है? तो ये कथन आपका B.F. स्किनर का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रबज्जा संस्कार का समय क्या था? 82 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 वर्ष। अगला प्रश्न समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन आप लोग चारों पढ़िए और कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूर्णतः अस्वीकार करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से या उपचारात्मक शिक्षण से? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि प्रश्न पत्र निर्माण से ब्लूप्रिंट का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं पे अगला प्रश्न है
वाचाल संबंधी दोषों के निवारण में क्या सहायक होता है? स्थान परिवर्तन, अस्पष्टता निवारण या कक्षा का आकर्षण वातावरण या सारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी इसके सहायक दोषों के निवारण के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये बताना है। इसमें पहले ऑप्शन को देखते हैं सारा। चलिए, ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि अनुदेशन कार्य जैसे कि समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। इसी के जो है गलतियां थोड़ा जो है नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि वह कौन सी आकलन पद्धति है जो विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि जब संकलात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है तो सर्वोत्तम क्षमता को ये पोषित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि वैदिक कालीन जैसे कि गुरुकुल शिक्षा किस जीवन स्तर पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर थी, आदर्शवाद पर थी, या समाजवाद पर थी, या व्यवहारवाद पर? ये कमेंट करके आप लोग को उत्तर बताना है। तो गुरुकुल की जो शिक्षा जीवन की दर्शन पर आधारित थी वो आपका प्रकृतिवाद पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पे केंद्रित होता है, ये बताना है। तो इसमें जो केंद्रित होता है वो आपका विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूसलाधार समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह क्या है? तो इसमें जो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार है ये आपका समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट में कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता की माप का प्रमुख परीक्षण कौन सा है? तो इसका प्रमुख परीक्षण जो है वो आपका रोरसा परीक्षण हो जाएगा। रोरसा परीक्षण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है, ये बताना है। तो शैशवावस्था में तीव्र गति से जो विकास होता है वो आपका शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे 93 नंबर में व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ये किसका कथन है, ये बताना है। तो ये कथन जो है ये आपका गिलफोर्ड का कथन है। यदि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ये भी एक अधिगम माना जाता है। ये गिलफोर्ड साहब के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ, 94 छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता किस पर संभव है? तो इसमें जो संभव होता है वो आपका परिचर्चा विधि द्वारा संभव हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षण में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? तो शिक्षण में सबसे अनावश्यक कारक जो है वो आपका छात्रों को दंड देना, यही सबसे अनावश्यक की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो यही सबसे अनावश्यक, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जो है छात्रों को दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो इसमें शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, ये बताना है। तो सबसे अच्छा ढंग पढ़ाने का कौन सा है? व्याख्यान विधि है, विचार विमर्श है, या निरूपण है, या वर्णन है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जो कि निरूपण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सिकंदराबाद में स्थित मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान कौन सा है? तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्थान है सिकंदराबाद का, उसका नाम है NIMH, और इसका पूरा नाम जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटालिटी हैंडीकैप, ठीक, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है, आप लोग पढ़िए और ऑप्शन को हम देख लेते हैं। चलिए, उम्मीद है कि प्रश्न भी दिख रहा होगा और ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लड़कियों को भी सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना जो है किया गया है, या आलोचना है। तो यहाँ पे बहुबुद्धि केवल जो है, केवल जहाँ पे होगा वो शब्द, वो वाक्य अपने आप ही गलत हो जाएगा, जानते ही हैं। तो इसमें केवल प्रतिभाएं हैं, गलत है, जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। यही जो है आलोचनात्मक वाक्य है, ठीक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो प्रतिभाशीलता जो संयोजन है वो आपका उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं 27 सितंबर की। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस के रूप में 23 सितंबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को सभी लोग जानते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र दिवस इस दिन जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भाखड़ा कहाँ का, भांगड़ा है, भाखड़ा नहीं है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है ये बताना है। हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है या पंजाब का है? तो भांगड़ा सबसे अधिक जो लोग नाचते हैं वो आपका पंजाब में नाचते हैं, तो पंजाब का ये लोग नृत्य है। ऑप्शन नंबर, लोक नृत्य नहीं, नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पंजाब सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो यूपी की, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली जो है वो आपकी कथक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का हो जाएगा, और ओडिसी जो है उड़ीसा का हो जाएगा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा। नेक्स्ट है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इन जनपदों में जैसे कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में कौन सी बोली जो है बोली जाती है, क्षेत्रीय बोली जिसको कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अवधि का जो है प्रयोग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अवधि। नेक्स्ट है, संगमरमर पत्थर तथा दीवारों पर हीरे जवाहरात की जड़ाई की तकनीकों को क्या कहा जाता, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही होगा। इसको पित्रादुरा तकनीकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला है, संगीत दर्पण
ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो संगीत दर्पण जो लेखक हैं इसके वो दामोदर मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ राजा भोज के लेखक हैं अलंकार शास्त्र और नरहरि चक्रवर्ती के लेखक हैं ये इस पुस्तक के मतलब कि नरहरि चक्रवर्ती जो हैं इन्होंने नरोत्तम विलास नामक पुस्तक लिखी है। और वहीं पे नारद की बात करते हैं तो इन्होंने संगीतम करंद लिखा है, संगीतम करंद लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो विक्रम संवत जो है आपका वो 57 ईसा पूर्व है, ये से शुरुआत इसकी हुई है विक्रम संवत की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा जो है कौन सी है? कौड़ी है, दिनार है, पण है या रूपक है? तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा जो है जो थी वो आपकी दिनार थी। ऑप्शन नंबर जो है बी। यहीं पे अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो आपके ये क्या कहते हैं कपिल द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम के द्वारा जो है इसको न्याय दर्शन दिया गया था। और जेमिनी पूर्व मीमांसा, जेमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा लिख लीजिएगा। और पतंजलि कोई सभी लोग जानते हैं, योग दर्शन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत किस देश में किया है? तो रामायण सर्किट की शुरुआत जो हुई है वो आपका नेपाल में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैश्विक, अच्छा ये सारे पुराने क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर हैं, इसको स्किप कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है नहीं पूछे जाएंगे। चलिए 115 देख लेते हैं। तो 115 में फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलान करना है, उसके बाद आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिलान कर लेते हैं। तो 115 में एक मिनट पूरा क्वेश्चन आप लोग को दिखने लगे। चलिए पहले मिलान कर देते हैं क्योंकि पूरा दिख नहीं रहा है आप लोग को। तो इसमें पहले का जो मिलान करेंगे लक्ष्य कार्यक्रम, तो ये जो है आपका इस लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसूति कक्ष में गर्भवती महिलाओं हेतु देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना था। पहले को तीसरे से हम लोग मिला देंगे। वहीं पे प्रोजेक्ट सारथी जो योजना थी ये आपका स्टेट मोटर्स गैराज वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देना था। दूसरे बी को दूसरे से मिलाएंगे। और वहीं पे सी अम्मा गाँव अम्मा विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था उसको जो है उड़ीसा के द्वारा ये चलाया गया था। तीसरे को चौथे यानी कि सी को 4 से जोड़ देंगे और डी जो बचा है इसको पहले से जोड़ देंगे। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो इसमें जो मैच कर रहा था वो ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1 यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चलिए दिख रहा होगा सब बराबर। तो इसमें जो है अटल जन आहार योजना, ये योजना जो है आपका दिल्ली सरकार का है। नेक्स्ट सूर्यधारा परियोजना ये उत्तराखंड की है।
और महात्मा गांधी सरबत विकास योजना ये पंजाब सरकार की है। और वहीं पे धौलपुर लिफ्ट सिंचाई योजना जो है ये आपकी राजस्थान का ही है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, देख लीजिए आप लोग और मिलान कर लीजिए। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है तो इसमें पूछा जा रहा है कि फरवरी 2018 में किस महिला गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट हासिल कर विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि झूलन गोस्वामी थी वो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है। तो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो नामित किया गया है वो आपका दुबई को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। यहीं पे अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो आपके स्टीफन हॉकिंग के द्वारा इसको लिखा गया है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2018 का उद्घाटन किया। पणजी, दिसपुर, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक का पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि इंदिरा नूई जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर 122 में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2018 फरवरी में जो आयोजित हुआ है वो किस राज्य में आयोजित किया गया है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। 123 में कौन सा सही होगा। तो 100 रुपये के नोट पर जो आरबीआई के द्वारा चित्र को छापा गया है वह किस विरासत असल का चित्र है ये बताना है। तो इसमें वो रानी की वाव को जो पाटन गुजरात में स्थित है उसी का चित्र इस पर जो है प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया। 2018 की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 18-20 अगस्त 2018 को कहाँ पर हुआ है। तो ये आपका पोर्टली मॉरिशस में हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। टच द सन मिशन किसका सौर अभियान है। टच द सन मिशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि नासा का ये अभियान है, इसके द्वारा टच द मिशन को चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है नेपाल के राष्ट्रीय एवरेस्ट आरोहण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहिणी शिवांगी पाठक किस राज्य की हैं ये बताना है। तो ये जो है आपकी हरियाणा राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता शिवपाल यादव द्वारा बनाई गई नई पार्टी का नाम क्या है। अच्छा प्रश्न है, चुनाव आपके नज़दीक है, पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्नों को। तो उनके द्वारा जो पार्टी का निर्माण किया गया है वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये नागालैंड का जो है उत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। संजय मिश्रा को जो है 7वें लोकायुक्त के रूप में जो है चुना गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कथन और कारण है और उसके बाद ऑप्शन दिया गया है। पढ़िए आप लोग, कथन पढ़िए, कारण पढ़िए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा इसका। तो चलिए देख लेते हैं। तो कथन में कह रहा है तांबा का उपयोग बिजली का तार बनाने में किया जाता है। वहीं पे कारण है तांबा में विद्युतीय प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, जो कि यदि कथन और कारण दोनों जो है इसके सत्य हैं और कारण जो है कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न में हम आपके जो है आंसर को बताते हैं, आप लोग हल करके आंसर मिलान करिए, देखिए कौन सा आंसर आपका सही होता है। तो इसमें 132 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट है 33 का जो है ऑप्शन नंबर भी सी ही सही होगा। 27 34 पे चलते हैं। तो 34 में जो सही हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर। अगला है 35 नंबर। तो 35 नंबर में जो अगला अंक जो आएगा क्रमवार, वो आपका आएगा 235। तो 235 ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। यहाँ पे जो हो रहा है हम आप बता देते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है ये यहाँ इसके अंदर एक का है तो एक का वर्ग, इसके बीच में दो का अंतर है तो दो का वर्ग, माफ़ कीजिएगा वर्ग नहीं घन है, और इन दोनों के अंतर 3 का घन है और इसके दोनों के अंतर 4 का, और उसके बाद ये 110 और इस 135 के मध्य जो है 5 का घन को जोड़ा गया है। ठीक है, सबको जोड़ लिया गया है, एक दूसरे पे जोड़ते चले गए हैं। तो ये जो है आपका 232 आया है। ऑप्शन भी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे। तो एंड्रॉयड के नए वर्जन जैसे कि एंड्रॉयड 8.0 का क्या नाम है ये बताना है। तो इसका जो नाम है वो आपका ओरियो नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड 8.0 का नाम ओरियो है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। बिट किसका लघु रूप है। तो बिट जो है ये आपका बाइनरी नंबर का सबसे लघु रूप है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है फैक्स का पूरा नाम बताना है। तो फैक्स का पूरा नाम जो है वो आपका फॉर अवे जेरोक्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, फॉर अवे जेरोक्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। पेटीएम के संस्थापक कौन है। अच्छा प्रश्न। तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और यह एक भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट को देखा जाए। हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। तो हार्ड कॉपी जो प्राप्त होती है वो आपका प्रिंटर से जो है प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। 10 प्रश्न दिए गए हैं। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए या क्या चाहिए ये बताना है। तो इसमें चाहिए कि अध्यापक को कि वो संक्षेप में अपने बारे में बताए। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है। तो इसमें जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वो शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन अभिक्रिया एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो कमेंट करके आप लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे यह एक मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है
इसमें पूछा जा रहा है कि उपलब्धि जो है अभिप्रेरणा है, तो किस प्रकार से उपलब्धि अभिप्रेरणा है यही बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति ही उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग प्रश्न पढ़िए, आंसर का जवाब जो है बताइए, उसके बाद हम आंसर देते हैं जो सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुसरणकर्ता जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, विषय चयन में सहायता करने वाला शिक्षक भूमिका निभा रहा है, तो किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है ये बताना है इसमें। तो इसमें ये परामर्शदाता की जो है भूमिका निभा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या जो है वो आपका 22 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 395 मूल संविधान में थे, इस समय जो है क्या कहते हैं संविधान संशोधन के तहत बढ़े हैं, जो लगभग कह सकते हैं कि लगभग 450 के करीब 465 के करीब कह सकते हैं, ठीक। और अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं। संविधान के बनने के समय 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। चलिए, और अगर वर्तमान में भागों की संख्या पूछे, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो लगभग 25 भाग हम लोग मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो इसका तात्पर्य है कि कितनी अनुसूचियाँ थी, तो अनुसूचियाँ नहीं कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो ये बताना है। तो अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के भाग 21 में वर्णित जो है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसा पुरस्कार जिसमें किसी प्रकार के भौतिक साधनों को बिना माध्यम बनाए छात्रों का उत्साहवर्धन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सामाजिक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, और इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रेरित क्या करेगा? तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा जो विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रेरित जो है करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि योग्यताओं की मुक्त कंठ प्रशंसा जो है ये सबसे अधिक विद्यार्थियों को प्रेरित करती है, और जिससे ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रैक्टिस से समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।